हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एमएसटी सीटी 2024 के एग्जाम में आप कैसे तुक्का मार सकते हो। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि भैया प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो आप बनाइए, ठीक है, ये टॉपिक हमें बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना बेटा, बीच बीच में स्किप मत करना। अगर एक भी पॉइंट आपसे मिस हुआ तो वो आपके लिए बहुत बड़ी मिस्टेक साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप आपके एग्जाम के बारे में चीज़ें देख रहे हो, है ना। अगर एक भी तुक्का स्ट्रेटेजी ऊपर नीचे कर दी तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आधा अधूरा जो नॉलेज होता है ना वो एक जहर की तरह होता है, पॉइजन की तरह होता है। तो आपको है ना कंप्लीट इंफॉर्मेशन सुननी है, उसके बाद ये अप्लाई करना है। क्लियर है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। जो बच्चा सही जवाब देगा उसको 1000 रुपीज का प्राइस यहाँ पे मिलेगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी आपका कमेंट दिखेगा, तभी मैं आपको ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा अगर आप सब्सक्राइबर हो तो, ठीक है। हर एक बच्चे को नहीं मिलेगा, जो एक लकी विनर रहेगा, जैसा कि लास्ट वीडियो में तुषार नाम का लड़का था जिसको हमने ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया, इस वीडियो में भी हम करेंगे। क्लियर है। तो जरूर इस क्वेश्चन का जवाब देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तभी आपका जवाब देना भी मतलब एक सफल रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना बेटा, क्योंकि वहां पे सारे आपकी इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, सारे फॉर्मूला शीट, सीटी सेल की तरफ से कुछ भी नोटिस आती है सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आती है। तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं, क्या सबको तुक्का मारना चाहिए। सबसे बेसिक क्वेश्चन दिमाग में यही आता है, क्या हर एक बच्चे को तुक्का मारना चाहिए। यहाँ पे जो मुझे देख रहे हर एक को तुक्का मारने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा क्या? बिल्कुल नहीं। जो 150 क्वेश्चन में से, अगर मैं पीसीएम की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पीसीबी के 200 क्वेश्चन होते हैं, अगर मैं 150 क्वेश्चन बात कर रहा हूँ पीसीएम के, अगर आप 150 के 150 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो खुद से तो आपको तुक्का नहीं मारना है। अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, 150 में से आपने 149 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और एक क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो भी आपको तुक्का मारना है। 10 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे तो भी आपको तुक्का मारना है। 50 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे तो भी तुक्का मारना है। सबका पूरा का पूरा पेपर आपसे नहीं बन रहा है तो भी तुक्का मारना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक सुनो। एमएसटी सीईटी में निगेटिव मार्किंग आपकी होती नहीं है, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो आपको वहां पे जमकर इस चीज का फायदा उठाना है। क्लियर बात है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। दूसरी चीज, तुक्का कब मारे। पहला पॉइंट देखो, जब पेपर में 2 से 3 बार सॉल्व हो जाए पूरा पेपर, उसके बाद, और जब टाइम ना बचे आपके पास, लास्ट का 10 मिनट बचे, ठीक है। पहली सिचुएशन, जब आपने पेपर एक बार सॉल्व कर लिया, ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन रह गए आपके, दूसरे अटेम्प्ट में फिर से आपने पेपर सॉल्व किया, फिर थोड़े से कम क्वेश्चन रह गए। जब आप 3-4 बार पेपर को अटेम्प्ट करोगे फिर भी आपके क्वेश्चन रह जा रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहे, तब आपको तुक्का मारना है। और दूसरी सिचुएशन कब, जब आपको क्वेश्चन आ भी रहे लेकिन आपके पास सिर्फ 10 मिनट बचे, 10 मिनट में तो आपका पेपर सॉल्व होने नहीं वाला है, तो उन 10 मिनट में आपको तुक्का मारना है। क्लियर है, ये चीज को आप समझे। ये दोनों पॉइंट जिसको समझ गए ना वो आगे की चीजें जल्दी से समझेगा। बात करते हैं, अभी एक चीज समझो, एमएसटी सीईटी में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? कर्नाटका सीईटी, वेब जेई, आपका केसीईटी होगा, केसीईटी कर्नाटका सीईटी एक ही होता है, ठीक है। पीवाईक्यूज हो गए आपके बोर्ड्स के पीवाईक्यू, जेई के सिंपल क्वेश्चन, वेरियस पब्लिकेशन के क्वेश्चंस हो गए। ये सारे क्वेश्चंस को सीईटी मर्ज करता है और अपना पेपर बनाता है। सीईटी के खुद के क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो सीईटी का पेपर कैसे बनता है ये चीज आपको समझिए। इन सारे सीईटीज के क्वेश्चन कलेक्ट होते हैं और आपको एक पेपर में दिया जाता है, ठीक है। ये हर आप कहीं से भी उठा लो पेपर को, आपको दिख जाएगा इस चीज को। तो जो मॉक टेस्ट मैंने डिजाइन किए पूरी टीम लगा के लास्ट 6 महीनों में, तो उनमें क्या किया हमने, इन सब क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और सब क्वेश्चंस को डाला है। 20 मॉक टेस्ट का सेट है, मैं गारंटी देता हूं क्वेश्चन इन्हीं मॉक टेस्ट में से आएंगे। लास्ट 4 सालों से क्वेश्चन सिर्फ न्यूटन मॉक टेस्ट में से आ रहे। देखो मैंने खुद ने तो बनाया नहीं वो क्वेश्चन का कलेक्शन ऐसा है ना कि सीईटी सेल जहां से क्वेश्चन उठाती है वही क्वेश्चन आपको मॉक्स में मिलेंगे और वही क्वेश्चन आपको एक्चुअल एग्जाम में दिखेंगे। तो मैं गारंटी देता हूं आप कहीं से भी मॉक लगा सकते हो चाहे तो, ठीक है, लेकिन उन मॉक्स में से क्वेश्चन आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। और आपको जहां से भी लगाओगे एक चीज जरूर पूछ लेना, 3000 क्वेश्चन के 3000 सॉल्यूशन है क्या? सारे सीईटीज के क्वेश्चन कंबाइंड किए हैं क्या, या सिर्फ पीवाईक्यूज डाल के मॉक्स बना दी? दैट्स मेक नो सेंस, ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी है, आप मैच्योर्ड हो, आपको पता है कौन सही है कौन गलत है, कौन आपके लिए जेन्युइन है, ठीक है। अगर ये आपको सही नहीं लग रहा है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, वेबसाइट की लिंक डालिए माने वहां पे स्टूडेंट के रिव्यूज है, जो सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केजे सौम्या, आपकी डीजे सांगवी, थोडोमल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। न्यूटन एडुकेटर्स के हर साल सबसे ज्यादा बच्चे क्यों जाते हैं? यही स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है, क्योंकि जो ऑन पॉइंट पूछा जाता है वही पढ़ना होता है, सब चीजें नहीं पढ़ सकते आप। क्लियर है। चलो पहली तुक्का स्ट्रेटेजी के ऊपर जाते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया अभी तक आपने कुछ नहीं बताया। अभी तक जो चीजें बताई ना वो सबसे ज्यादा मूल्यवान है, ये चीज याद रखना।
तुक्का स्ट्रैटेजी, पहली तुक्का स्ट्रैटेजी, जो नन ऑफ दिस ऑप्शन होता है उसके राइट होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 16% होती है। मतलब जिस भी क्वेश्चन में आपको नन ऑफ दिस या NOT दिख जाए, उस क्वेश्चन को आपको, जो डी ऑप्शन होता है आपका नन ऑफ दिस, उसको आपको मार्क नहीं करना है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 16% है। एक्चुअली में उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 25% होनी चाहिए। कैसे? अगर 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन को अगर आप इक्वली डिवाइड करोगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आती है आपकी? 25%, 25%, 25%, 25%, राइट। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है राइट आंसर आने की, ठीक है। तो कितनी होती है? सिर्फ 16%। तो आपको अगर तुक्का मारना है और आपको उस क्वेश्चन में नन ऑफ दिस ऑप्शन है, तो उस तुक्के को आपको, डी को तो मारना ही नहीं है। डी को आपको क्या करना है? वो क्वेश्चन का डी आंसर नहीं हो सकता, ये चीज को आपको समझना है। अभी ABC में क्या हो सकता है सर? ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है, ये दिमाग में आपके आना चाहिए। सिर्फ सुन नहीं लेना है कि डी नहीं मार्क करना है, ठीक है सर ने बोल दिया। आगे के क्वेश्चंस भी आने चाहिए। ABC में कौन सा मार्क करे फिर? उसके लिए दूसरे पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल ऑफ द अबो अगर आता है तो उसकी राइट होने की प्रोबेबिलिटी 32% होती है। एक्चुअली में होनी कितनी चाहिए? 25%, लेकिन कितनी होती है? 32%, विच इज मोर, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है डी ऑल ऑफ दिस ऑप्शन होने की। तो अगर आप तुक्का मार रहे हो किसी क्वेश्चन में और उसका जवाब ऑल ऑफ दिस है, तो उसको आपको मार्क कर देना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर जाते हैं। बी ऑप्शन हैव 32% प्रोबेबिलिटी। अभी आपको समझेगा। देखो अभी फिर से ये स्ट्रेटेजी 1 पे जाते हैं। मैंने क्या बोला? नन ऑफ दिस अगर नहीं है तो आपको ABC में चुनना है। तो ABC में कौन सा चुनोगे? अब बताओ आप मुझे, 3 स्ट्रेटेजी आपने पढ़ ली, अब ABC में कौन सा चुनोगे आप? B, क्योंकि B की राइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 32%। बात क्लियर है? तीनों स्ट्रेटेजी समझिए आपको। सिंपल सी बात है भैया, अगर किसी क्वेश्चन में नन ऑफ दिस ऑप्शन ही नहीं है, चलो मान लिया, उसके तुक्का कैसे मारे? तो सबसे ज्यादा राइट होने की प्रोबेबिलिटी किसकी है बेटा? B की, करेक्ट। तो आपको B को तुक्का मारना है। चलो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करते हैं। देखो और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा अभी तक, या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या फिर 50% पढ़ाई हुई होगी, या 60-70% हो गई होगी कुछ बच्चों की। तो ऐसे बच्चों जिनकी 80% से कम पढ़ाई हुई है, आपको क्रैश कोर्स लगाना है बेटा, ठीक है। चाहे आप महाराष्ट्र का कोई भी क्रैश कोर्स लगा लो, लेकिन लगा लेना, ठीक है। और जहां से भी क्रैश कोर्स लगाओगे, एक चीज जरूर पूछ लेना, उस क्रैश कोर्स में 1500 से भी ज्यादा PYQ सॉल्व है क्या? उस क्रैश कोर्स में तुक्का स्ट्रेटेजीज बताई गई क्या? बहुत सारी। उस क्रैश कोर्स में फॉर्मूला शीट्स दिए क्या? आपके शॉर्टकट्स दिए क्या? 20 मॉक टेस्ट दिए क्या? नहीं दिए तो वो क्रैश कोर्स नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो जहां से मिल रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो क्रैश कोर्स बनाया वहाँ पे ये सारी चीजें हैं, ठीक है। पूरी टीम ने बैठ के बहुत मेहनत की यार। COEP VGT वालचिन PICT में जो रिकॉर्ड तोड़ते आए हर साल, इस साल भी तोड़ेंगे, ठीक है। चलो फोर्थ स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं। C ऑप्शन हैव 29% प्रोबेबिलिटी टू बी करेक्ट। देखो अभी आपको लगा होगा भैया ABCD ऑप्शन है और उसमें आपने तो बोला B मार्क करना है क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 32% है। लेकिन बेटा अगर सपोज मान लो तो आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है, जो आपने क्रैश कोर्स से पढ़ोगे या फिर मॉक टेस्ट से पढ़ोगे, इसका थोड़ा सा भी अगर आपके पास नॉलेज है, आपको कॉन्फिडेंस है कि सही भैया B तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, मुझे A, C और D में कंफ्यूजन है, तो कौन सा मार्क करोगे आप? बताओ, A और D मार्क करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। कौन सा मार्क करोगे? उस समय पे आप मार्क करोगे ऑप्शन C को। क्लियर है? हर एक स्ट्रैटेजी की लिंक बिठा रहा हूं आपको। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट चीज देखो, मेरे पास यार 20 से भी ज्यादा तुक्का स्ट्रैटेजीज है, ठीक है। सारी की सारी तो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगी। क्रैश कोर्स में सारी की सारी कवर करा के दे, मतलब कल परसों वीडियो आ जाएगा जिसमें सारी की सारी कवर हो जाएंगी, ठीक है। स्पेशल तुक्का स्ट्रैटेजी का एक वीडियो आने वाला है क्रैश कोर्स में, तो जरूर ज्वाइन कर लेना क्रैश कोर्स को। बहुत बेस्ट है वो चीज़, ठीक है। कोई फोर्स नहीं करता मैं किसी चीज़ को। आपको समझदारी है, आप समझदार हो, आपको समझता है अभी क्या सही है क्या गलत है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर, 5th नंबर्स की स्ट्रैटेजी, ब्रेक द वर्टिकल सीक्वेंस। ब्रेक द वर्टिकल सीक्वेंस, व्हाट डज इट मीन्स? देखो, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ए सपोज पहला क्वेश्चन है उसका आंसर ए है, दूसरा क्वेश्चन है उसका भी आंसर ए है, तीसरा क्वेश्चन है उसका भी आंसर ए है, चौथा क्वेश्चन का आंसर ए नहीं हो सकता बाय हुक और कुक, उसका ऑप्शन ए नहीं हो सकता। कौन से ऑप्शन बचे? बी, सी, डी। डी अगर ऑल ऑफ दिस है तो डी मार्क करके आओ, नहीं तो बी मार्क करो, नहीं तो सी मार्क करो। नहीं तो मतलब क्या? अगर
चलो मान लो पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर ए है, दूसरा का ए है, तीसरे का ए है, चौथे का ए नहीं हो सकता, इस बात की आपको गारंटी है। तो बचे कितने, बी सी डी बचे, बराबर। बी सी डी में से अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप क्या करोगे, ऑल ऑफ दिस ढूंढोगे पहले। ऑल ऑफ दिस नहीं मिल रहा है भैया, बी सी डी ऑप्शन ही है, तो आप बी को मार्क करके आओ। लेकिन अगर आपको पता है बी तो हो ही नहीं सकता भैया, हमें इतना तो नॉलेज है, तो बी को मत मार्क करो, सी को मार्क करके आओ। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगी चीज। कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लेकिन गलत मत करके आना बेटा, ठीक है, क्योंकि मुझे गलत नॉलेज आपको देनी नहीं है। नेक्स्ट 6 नंबर की स्ट्रेटेजी, ब्रेक द लैडर सीक्वेंस इन द एग्जाम। जो लैडर सीक्वेंस होती है, पहले का ऑप्शन ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता डी ऑप्शन। इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। तो डी नहीं हो सकता तो आपको डी को तो मार्क नहीं करना है। बचे कितनी, एबीसी, एबीसी में से क्या मार्क करोगे, जो मैंने वो ऊपर की स्ट्रैटेजीज बताई उस पे से आज आप मार्क करोगे कुछ ना कुछ। क्लियर है? इन सब चीजों को याद रखो। नेक्स्ट है इलिमिनेशन। आपको क्या करना है, जो एमएलटी होता है, एमएलटी के हिसाब से आपको इलिमिनेशन करना होगा। बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे बच्चों को एमएलटी नहीं पता होगा। व्हाट इज मीन बाय एमएलटी? एमएलटी मतलब आपका एक डायमेंशनल एनालिसिस करके एक कॉन्सेप्ट होता है, चाहे उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे फ्रीली, ठीक है, जहां पे आपको अगर क्वेश्चन में वर्क पूछा है, फिजिक्स के मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, अगर वर्क पूछा है आपको, तो वर्क क्या आप डायमेंशन मैच कर लो चारों ऑप्शन में से, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ गूगल पे डालो डायमेंशनल एनालिसिस, वहां से 10 मिनट में आप टॉपिक सीख लोगे। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे। क्लियर है? नेक्स्ट चीज, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको वीडियो दिख पाएगा। नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड, व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड? मतलब आपको हर एक ऑप्शन को कट डाउन करना है। आपको एट द एंड क्या प्रोसेस को फॉलो करना है कि अगर ए बी सी डी ऑप्शन है तो मुझे एट द एंड ऑप्शंस को कम करना है। पहली चीज तो डी तो हो ही नहीं सकता, ए तो हो ही नहीं सकता, बी और सी में से तुक्का मारना है तो मैं बी को मार दूंगा। हमेशा इस अप्रोच से चलो, आपको गारंटेड सक्सेस मिलेगी। और एक चीज बता देना चाहता हूँ, प्लीज क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में एनरोल हो जाना बेटा, आप गलती मत कर देना, ठीक है। क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं अगर किसी चीज की कि वही से क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज मान जाओ। नेक्स्ट चीज, ठीक है, अभी 9 स्ट्रैटेजीज तो हमने कवर की। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो फिर से स्ट्रैटेजी का चाहिए जिसमें 9 स्ट्रैटेजी और अगर मैं शेयर करूँ आपको चाहिए होगा, ठीक है, क्रैश कोर्स में तो शेयर होंगी। अगर यूट्यूब पे भी आप चाह रहे होगे कोई बच्चे, ठीक है, सारी की सारी मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि क्रैश कोर्स के बच्चों के साथ अनफेयर वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप डिमांड करोगे इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा व्यूज़ अगर आते हैं तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको उसके लिए कमेंट सेक्शन में तुक्का वीडियो पार्ट 2 लिखना और वीडियो को लाइक करना है। जब आप वीडियो को लाइक करोगे ना तब ज़्यादा लोगों को सजेस्ट होगा और वो व्यूज़ आएंगे तो फिर मैं ज़रूर डाल दूंगा। क्लियर है? और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्यों सब्सक्राइब करना चाहता हूँ? क्योंकि महाराष्ट्र के हर एक बच्चे को एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाना है। मेरे फार्मर एक मतलब खेती करते हैं, ठीक है, मैंने वो स्ट्रगल देखा है, ठीक है। और महाराष्ट्र का मेजॉरिटी पॉपुलेशन मतलब जो फार्मिंग कल्चर है वहाँ से बिलोंग करता है, एग्रीकल्चर से। तो मैं हर एक बच्चे को वहाँ पे एक टॉप कॉलेज में, पुणे मुंबई के जो टॉप कॉलेजेस है, नासिक के टॉप कॉलेजेस, सोलापुर के टॉप कॉलेजेस, कोल्हापुर के टॉप कॉलेजेस, वहाँ पे भिजवाना चाहता हूँ। तो इस जर्नी में आपकी मुझे साथ चाहिए और हम जरूर जाएंगे। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।